अमेरिका ने दी भारत को गुलाम बनाने की धमकी, मोदी ने 72 घंटे के अंदर दिया ऐसा जवाब, कांप उठे भारत के दुश्मन। भारत ने सऊदी अरब से लिया बदला, मोदी के एक फैसले से सोहा हो गई सऊदी अरब की 10% अर्थव्यवस्था। सऊदी प्रिंस की हालत हुई खराब, भारत ने वापस किए 300 पेट्रोलियम ट्रक, मोदी के फैसले से कांप उठे सऊदी प्रिंस। अमेरिका ने जो खेल शुरू किया था उसका अंत अब भारत करने जा रहा है। भारत को फिर से गुलाम बनाने की सोच रखने वाले अमेरिका को 72 घंटे के अंदर ही मोदी ने ऐसा जवाब दिया है कि ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी मोदी के नारे लगने लगे। अमेरिका के साथ ही भारत ने उस मुस्लिम देश से भी बदला ले लिया है जिसने एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के साथ डील की थी। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने पीठ पीछे पाकिस्तान से डील करके भारत के साथ गद्दारी की। इन मुस्लिम देशों को शायद ये लगा था कि अमेरिका भारत के खिलाफ है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाया जाए। सऊदी ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। भारत ने सऊदी अरब की गर्दन पकड़ी तो प्रिंस सलमान की हालत खराब हो गई। तुरंत मोदी के पास फोन मिला दिया। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने सऊदी अरब के 300 पेट्रोलियम ट्रक को वापस भेजकर पूरे अरब के मुस्लिम देशों को बता दिया है कि भारत कुछ भी कर सकता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने डील करी है कि अगर उनके ऊपर कोई भी देश हमला करता है तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के लिए लड़ेंगे भी। पाकिस्तान ने ये जाल भारत को फंसाने के लिए बिछाया था, लेकिन उसी जाल में अब सऊदी अरब फंस गया है और पछता रहा होगा कि भारत से न टकराता तो अच्छा होता। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने सऊदी अरब के पेट्रोलियम से भरे 300 ट्रक वापस लौटा दिए, जिससे सऊदी में हड़कंप मचा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के इस फैसले से 24 घंटे के अंदर ही सऊदी अरब की 10% इकोनॉमी गिर गई है। सऊदी के प्रिंस सलमान मोदी के इस फैसले से हिल गए और मोदी के पास फोन करके सफाई दी है। मोदी और प्रिंस सलमान के बीच क्या बात हुई है ये तो पता नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि प्रिंस ने मोदी को ये भरोसा दिया है कि पाकिस्तान को लेकर वो कभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं आएगा। भारत का ये कदम अमेरिका के लिए भी एक सबक है, जो भारत को फिर से गुलाम बनाने का सपना देख रहा है। ट्रंप के करीबी अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुटनिक भारत और ब्राजील के साथ ही स्विट्जरलैंड को भी धमकी दे रहे हैं। लुटनिक ने कहा है कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए, अगर नहीं मानता है तो भारत को सबक सिखाना चाहिए। दरअसल भारत, ब्राजील और स्विट्जरलैंड मिलकर कई डीलें कर रहे हैं। अमेरिका को डर है इस बात का कि अगर यूरोप में घुसकर भारत अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो गया तो उसका फिर क्या होगा। लुटनिक ने कहा कि कुछ देश हैं जिन्हें हमें सुधारना होगा। भारत और ब्राजील ऐसे देश हैं जिन्हें ठीक किया जाना चाहिए। इन देशों को अमेरिका को संभाल कर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इनको अपने बाजार हमारे लिए खोलने होंगे और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले कदम उठाने बंद करने होंगे। भारत को ये एक तरीके की खुली धमकी है और बौखलाहट भी है, क्योंकि ट्रंप जितना ज्यादा भारत का नाम ले रहे हैं उतना ज्यादा उनके ऊपर ही कीचड़ गिर रहा है। ट्रंप के कॉमर्स मिनिस्टर लुटनिक को ये बात अभी तक लगता समझ नहीं आई कि मोदी ने भारत की संसद से ट्रंप की धज्जियां उड़ा चुके हैं और विदेश मंत्री जयशंकर खुद कह चुके हैं कि भारत के आंतरिक मामले में दखल देने वाला अमेरिका कोई नहीं होता है। भारत ना किसी देश से डरता है, ना अब किसी की सुनता है। ब्राजील भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है और इसी बात से अमेरिका बौखलाया हुआ है। लेकिन बहुत जल्दी सऊदी अरब के बाद ट्रंप भी भारत के घुटने पर आने को मजबूर होंगे। भारत की ताकत को इजराइल बहुत अच्छी तरीके से समझता है। इजराइल के सबसे बड़े बंदरगाह शहर हाइफा की आजादी में भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाइफा के मेयर योना याहाव ने कहा कि ब्रिटिश सैनिकों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने हमें ऑटोमन साम्राज्य से आजादी दिलाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक हाइफा पहुंचे थे। तुर्की के मुसलमानों को वहां से खदेड़ा था। भारतीयों का इतिहास हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। भारत कभी किसी के सामने झुका नहीं। भारत को गुलाम बनाने में भारत के कुछ गद्दारों का हाथ रहा है, लेकिन अब भारत बदल चुका है। अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में समझाता है। अमेरिका और सऊदी पर क्या भारत ने सही फैसला लिया है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।